नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कई बार बात हुई ना कि एक कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कब गिरफ्तार होंगे? आपके भी लगातार ये सवाल कमेंट सेक्शन में आते थे कि कब गिरफ्तार होंगे? तो फाइनली कट्टर ईमानदार गुरुवार की रात ईडी की लॉकअप में गुज़ारी उन्होंने। अब आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सेशन में कहते हैं कि देश के वो लोग जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें देश को वो लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। ये बड़ा और कड़ा संदेश जैसे ही आया, इसका असर भी देखने को मिला। ईडी और सीबीआई का गज़ब का परफॉर्मेंस देश ने देखा। ऐसा नहीं कि इससे पहले ईडी और सीबीआई काम नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन देश का मुखिया जब कोई बात कहता है तो उसकी बात में असर होता है। जांच एजेंसियां एक्शन में आ गईं, तेजी से काम करना शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक कैसे? ये सवाल ठीक है आपका कि अचानक कैसे? क्योंकि आप तो अक्सर सवाल करते थे ना मुझसे। लेकिन ये एक अकेला सवाल नहीं है। इसके साथ अब कई और सवाल भी खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग के साथ। जैसे अब आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब आतिशी मार्लेना ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन कैसे? ये भी अपने आप में सवाल है। ये ना कभी हुआ और शायद से ना कभी होगा। लेकिन आज जो कोर्ट में बंद कमरे में हुआ, उसने अरविंद केजरीवाल पे तगड़ी गाज गिरा दी। आप जान ही रहे हैं कि ये टॉम एंड जेरी यू कैन से चोर और सिपाही का जो खेल चल रहा था बहुत दिनों से, आज उस पे विराम लग गया। दरअसल जज ये कह रहे थे ईडी से कि आपने 9 सम्मन दिए, 9 सम्मन की आप बात कर रहे हैं, तो आपने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब आप गौर कीजिए, आप एक काम को कर रहे हैं और आपको जज कह दे कि आपने ये किया क्यों नहीं? तो ये सवाल आप पर भी हो गया ना कि आपने यानी कि ईडी ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल उनकी वर्किंग पर भी था। केजरीवाल गए थे कोर्ट में राहत लेने, लेकिन ये आफ़त उनके गले में पड़ गई। मैंने डे 1 पे ही जिस दिन उन्होंने कोर्ट से ज़मानत ली थी ना, तो तमाम मीडियाज़ में ये शोर था कि बहुत बड़ी राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये एक आफ़त उनके गले में पड़ गई है और मैंने इसको बार-बार कहा कि ये उनको राहत नहीं मिली है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए कि कोर्ट ने केजरीवाल को राहत नहीं दी है, ये उनके लिए आफ़त साबित होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही कह रही हूँ, ऐसा और भी लोगों ने कहा था। ईडी ने 9 सम्मन दिए केजरीवाल को, लेकिन अब देखिए हद होती है ना बेशर्मी की भी, एक पर भी नहीं पहुँचे और गुरुवार को एक बंद कमरे में जजेस ने एक फाइल देखी। उस समय ये तय हो गया था कि केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शाम को ईडी की टीम केजरीवाल के निवास पे पहुँचती है। सबके फ़ोन जब्त कर लिए गए, लैपटॉप और टैबलेट जो थे वो सब अपने कब्ज़े में कर लिए टीम ने, सवाल पूछे और उन्हें के कविता का वो बयान दिखाया, वो बयान सुनाया जिसमें ये कहा गया था कि 100 करोड़ की बंदरबांट कैसे हुई। इसका कोई जवाब नहीं था केजरीवाल के पास। अंदर केजरीवाल गिरफ्तार थे, बाहर आतिशी कह रही थी कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ठीक है, अब ये सवाल है कि दिल्ली क्या जेल से मैनेज होगी? इसके साथ ही ये भी सवाल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की लीगल टीम जा चुकी है।
यानी कि उन्होंने वहाँ से कोई नंबर वगैरह ले लिया है, इवनिंग में रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट होता है और लीगल टीम अ, जाए, ये उसका हक है। लेकिन अब चूँकि वो अरेस्ट हो गए हैं, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। वैसे लीगल टीम ने अपना काम किया है, उन्होंने रात में ही रजिस्ट्रार से कॉन्टैक्ट किया और अब शुक्रवार को जो होना है होगा और होना भी कुछ नहीं है, ये भी हम आपको बता देते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब अहम सवाल है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा? तो वैसे तो जनरल वे में हम अगर पिछला इतिहास देखें, तो उनकी पत्नी भी हो सकती हैं, सुनीता केजरीवाल। बड़ी इंटेलिजेंट हैं और इनके बराबर की ही ऑफ़िसर रही हैं, एआरएस ऑफ़िसर रही हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज़ ए कमिश्नर रही हैं, पढ़ी-लिखी हैं और बाकायदा आम आदमी पार्टी में एज़ ए कार्यकर्ता भी वो अच्छे से काम करती रही हैं। उनकी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका तो अभी कोई हमने वर्किंग स्टाइल देखा ही नहीं है। हाँ, ये देखा है कि उन्होंने अपने पति अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान काफ़ी सपोर्ट किया। तो उनकी पत्नी भी सीएम हो सकती हैं और आतिशी मार्लेना भी अगली सीएम हो सकती हैं। लेकिन अब आतिशी कह रही हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। तो थोड़ा-सा कानून को भी खंगाल लेते हैं। कानून में किसी भी मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी के बाद इस्तीफ़ा देने की कोई बाध्यता नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल तो बहुत ज्ञान है उन्हें कानून का, हो सकता है ना दें, हो सकता है दें। दरअसल कानून की नज़र में गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं हो जाता। लिहाजा किसी भी सीएम की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उससे ज़रूरी नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे दे या आप उस पे प्रेशर करें कि आप इस्तीफ़ा दीजिए। हालाँकि इसमें ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से ही रेफ़रेंडम करा चुके हैं और ज़्यादा उसके नतीजे जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है एंड आतिशी मार्लेना भी दावा कर रही हैं कि ज़्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल को एज़ ए सीएम देखना चाहते हैं। यानी कि ये एक ग्राउंड बना रहे हैं कि वो जेल से भी सरकार चलाएँ। लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पे कितना सही होगा जेल से सरकार चलाना, ये बहुत मतलब प्रैक्टिकली देखने वाली बात है कि ये कैसे संभव होगा। इसमें जेल के नियम जो होते हैं ना, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जहाँ तक इसमें व्यावहारिकता की बात है, तो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कैबिनेट की मीटिंग ले सकते हैं। अगर आप ये कहें कि वो अपनी पूरी कैबिनेट को कैसे जेल में लेके जाएँगे। एक बात मैं आपको और बता दूँ, अभी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि दिल्ली की जेल में हाई प्रोफाइल्स जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए बड़ी तैयारियाँ चल रही हैं। एकदम हाई प्रोफाइल तरीके से वहाँ के वॉशरूम बन रहे हैं, टॉयलेट्स बन रहे हैं, वहाँ के रूम्स जो हैं बन रहे हैं, कुछ को रेनोवेट किया जा रहा है। अब शीश महल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मतलब वो ठीक-ठाक से रूम्स वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। तो उससे शायद से अरविंद केजरीवाल को ये सब बातें पता होंगी, क्योंकि जेल उन्हीं के अंडर में आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि जेल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही हो और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। तो वहाँ पे तैयारियाँ अरविंद केजरीवाल की एंट्री के लिए पहले से ही चल रही थी। अब बस सवाल आता है कि कैबिनेट की मंत्रियों के साथ बैठक कैसे होगी? तो इसके लिए जेल से प्रशासन की मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। अगर जेल प्रशासन सीएम अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बैठक लेने की अनुमति नहीं देता, तो ये संभव नहीं है। और वहीं जेल से सरकार चलाने को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना होगा। इसके बाद ही तो जेल प्रशासन से बात की जाएगी। निर्भर करेगा कि कैसी स्थितियाँ होती हैं अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहें और जेल प्रशासन इसकी अनुमति दे दे, तो वो ऐसा कर सकते हैं।
वैसे मैंने सुना है, आप लोगों को भी ये पता होगा कि जेल में उनकी काफ़ी चलती है। एक और बात है, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं, तो उन पर इस्तीफ़ा देने की कोई बाध्यता नहीं होती, कि भई तुम इस्तीफ़ा दो, तभी तुम जेल जाओगे। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ये एक ऑर्डर भी ऐसा कर चुका है कि जनप्रतिधि प्रतिनिधि कानून में जेल जाने पे इस्तीफ़ा देने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी। वहीं अगर सज़ा हो जाती है, तो 6 साल के लिए आप चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ये सभी के लिए है स्टैंडिंग। अगर कोई नेता सिर्फ़ आरोपी है और जेल में भी है, तो वो सांसद और विधायक का चुनाव भी लड़ सकता है। हमारे कानून ही ऐसे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। उन पे कोई टिप्पणी मैं ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना? सवाल है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो आपने देखा ही है और भारतीय संविधान क्या कहता है? उसके मुताबिक देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल समाप्त होने तक किसी भी मतलब कोर्ट कचहरी के मसले में नहीं उलझाया जाता, उसे छूट मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये छूट नहीं मिलती। तो संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों को निभाने के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी कि जो उन्होंने किया मतलब वो एक तरह से प्रिविलेज है उनका। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये कानूनी छूट हासिल नहीं है। लिहाजा किसी भी मामले में आरोपी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालाँकि कानून कहता है कि किसी मुख्यमंत्री को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे मामले में दोषी ठहराया गया हो। लेकिन मैं बात कर रही थी जेल से सरकार चलाना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो कोई ये पहले सीएम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी ऐसे सीएम नहीं रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया हो, गिनती पर ही हैं, टिप्स पे आप कर सकते हैं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता पद पे रहते हुए दोषी ठहराई गई थीं और उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसी तरीके से चारा घोटाला वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे। हालाँकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हेमंत सोरेन ने भी गिरफ्तारी के 3 घंटे के अंदर ही इस्तीफ़ा दे दिया था। वो इनफैक्ट ईडी के साथ ही राजभवन गए थे, वहाँ इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन उन्होंने एक स्मार्टनेस की। अब हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी कोई गोटियाँ सेट की हों। वो जो 41 घंटे के लिए फरार हुए थे ना, उस दौरान उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली थी। हालाँकि उस सेटिंग के अकॉर्डिंग पूरा-पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ हद तक उन्होंने अपने मेंबर्स तैयार कर लिए थे और उसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर के इस्तीफ़ा दिया और फिर 2-3 दिन के बाद फ्लोर टेस्ट हुआ सरकार बनी, सब आपको पता है। जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, तो केजरीवाल मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत बार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पे सम्मन पर, पेशी पर नहीं जाएँगे। उनको शीश महल से घसीट कर ही लाना होगा। तो गुरुवार की रात यही हुआ। उन्हें ईडी के ऑफ़िस ले जाया जाता है, तो ये घसीटना ही हो गया ना। अगर बंदा 1 या 2 या तीसरे समन पे चले जाते, तो इतनी बेइज़्ज़ती नहीं होती। मतलब इतनी फ़ोर्स लगी हुई थी, इतना तमाशा मतलब एक ड्रामा पूरा वहाँ केजरीवाल के रेज़िडेंस के बाहर चल रहा था। पूरी दिल्ली का ट्रैफ़िक जैम क्योंकि सभी सड़कें जो उस तरफ जा रही थी, उनको रोका गया था। तमाम सारे कार्यकर्ता वहाँ हल्ला हो कर रहे थे और फिर भी
दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल किया। अब इतना तो होना ही था, जितना देखा सब लोगों ने। तो कुल मिला के रात ईडी की ऑफ़िस में केजरीवाल की जो बीती है, वो ईडी के लॉकअप में बीती है। ऐसा नहीं है कि लॉकअप जो है वो थाने का लॉकअप हो। वो बढ़िया एयर कंडीशन है, सब कुछ है उसमें। लेकिन लॉकअप इज़ लॉकअप, जेल इज़ जेल। तो वहाँ पर अगर कल को अरविंद केजरीवाल जेल भी जाते हैं, तो वहाँ उनको सुविधाएँ मिलेंगी तो देन सो व्हाट? जेल तो जेल है। हाँ, शुक्रवार को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर आपने देखा कि उन्होंने किसी भी सम्मान को रिस्पेक्ट नहीं किया और किसी भी सम्मान पर वो पेशी पे नहीं गए, तो उनकी मर्ज़ी, नहीं गए। लेकिन इसी दौरान जब 2 कड़े फैसले आ गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर उन्होंने फटाफट भगदड़ मचाई अदालत की तरफ। क्योंकि वो कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने मतलब अदालत में जाने का रास्ता भी बड़ा सही चुना। सेशन कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ये सोचेगा ना कि ये बंदा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा है। भले ही उन्होंने बहुत सारी दारू, दवा, ना जाने कौन-कौन से घोटाले किए हुए हैं, लेकिन ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये शराब घोटाले को लेकर हुई है। तो केजरीवाल को कुछ पता नहीं है, वो अगर कहेंगे कि हाँ, मैं सरकार जो है जेल से चलाऊँगा, तो फिर चलाएँगे वो, क्योंकि उन्होंने जेल में काफ़ी सारी तैयारियाँ करवा ली हैं। आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई परेशानी होगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और एक और चीज़, क्या ये अच्छा साउंड करता है कि दिल्ली की सरकार जो है जेल से चल रही है? मतलब ये तो बहुत ही सुनने में भी बुरा लग रहा है ना, साउंडिंग वेरी बैड कि दिल्ली की सरकार जेल से चल रही है। तो संभवतः वो ऐसा नहीं करेंगे। अब एक और बात है, केंद्र सरकार भी इसमें कुछ सोच सकती है। हालाँकि ये व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने कर ली थी अपना सेशन बुला कर के, तो उसके अनुसार 6 महीने तक तो उनकी सरकार को कोई टच कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमत उसमें दिखा दिया था। तो केजरीवाल बहुत शातिर रहे, लेकिन अब ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। एक रात उनकी ईडी के लॉकअप में गुज़र चुकी है। अब दिन भर इस पे नज़रें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या हो रहा है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि नहीं दिया, सरकार कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें आप सुनेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं चाहूँगी आपसे कि आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।